वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। जैसा कि मैंने आप सबसे पोस्ट करके पूछा था कि आप सब वॉन्गशन गेम प्ले करना चाहते हैं या नहीं, तो आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। सो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हम वॉन्गशन गेम कैसे प्ले कर सकते हैं और उसके क्या रूल्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स कंटिन्यू द ब्लू लाइट जेट। वुबिशेन, जैंग चैंग, लैनोंगजी, निहोसेंग चारों ही वॉल ऑफ रूल्स के सामने बैठे हुए थे। जैंग चैंग गुस्से में निहोसेंग से कहता है, निहोसेंग, अगर तुम वुबिशेन को अंदर नहीं लाते तो फिर सेकंड यंग मास्टर लैन भी अंदर नहीं आता। ना ही वो वाइन पीता, ना ही वो पनिशमेंट लेने के लिए आता और ना ही हमें उसे फॉलो करना पड़ता। निहोसेंग कहता है, हाँ, सारी मेरी गलती है। वुबिशेन कहता है, लंजा, क्या तुम ठीक हो? लैनोंगजी कहता है, हाँ। निहोसेंग कहता है, वी गोंगजी, आप कब से लाड़ा गोंगजी को लंजा कह के बुलाने लगे? वुबिशेन कहता है, निहोसेंग, क्या इतनी पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है जो तुम बातें भी कर रहे हो? स्ट्रेट बैठो। निहोसेंग कहता है, ओके। निहोसेंग कहता है, वाओ, यह क्या फेयरवेल है, मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने बस एक सिंपल सा पार्टी चाहा था अपने फ्रेंड्स के साथ करना, और वो भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। जैंग चैंग और निहोसेंग दोनों ही एक दूसरे को ग्लेयर्स देते हैं। वुबिशेन, जिसे बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। इतने में जैंग याली वरिड फेस के साथ आती है और कहती है, आशियन, आचिंग, ये सब क्या है? वुबिशेन कहता है, शीजे, हमें माफ़ कर दीजिए। जैंग याली कहती है, होंगुनजुन। लैनोंगजी टर्न नहीं होता और जैंग याली से कहता है, मिस याली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैंग याली कहती है, आशियन, आचिंग, तुम दोनों को केयरफुल रहना चाहिए। लैंसीचेन स्माइल करते हुए कहते हैं, मिस याली, डोंट वरी, ये बस एक छोटी सी पनिशमेंट है। वुबिशेन कहता है, शिफू, ये छोटी सी पनिशमेंट नहीं है। लैंसीचेन स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ, पर इससे आपको याद रहेगा कि आगे आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। वुबिशेन अपने मन में कहता है, अगर मुझे पता होता कि गुसुलैन सेक्ट में ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है तो मैं बाहर जाके करता, पर मैं ज़रूर करता। लैनोंगजी वुबिशेन का माइंड पढ़ लेता है। लैनोंगजी कहता है, विंग। वुबिशेन कहता है, क्या तुमने सुना नहीं शिफू ने क्या कहा? स्ट्रेट बैठो और बातें मत करो, वरना फिर से हम सबको पनिशमेंट मिलेगी। वो चारों ही स्ट्रेट बैठते हैं। लैंसीचेन ये सब देखकर स्माइल करने लगते हैं। इतने में ही एक लाइन डिसाइपल आता है और कहता है, सेक्ट मास्टर लैंसीचेन, युनमक जैंग सेक्ट से सेक्ट लीडर जैंग फेंग में आए हैं। वुबिशेन, जैंग चैंग और जैंग याली तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। लैंसीचेन कहते हैं, उन्हें रिस्पेक्टफुली अंदर लेकर आओ। वो लैंड डिसाइपल जैंग फेंग मिया को अंदर लेकर आता है। जैंग फेंग मिया लैंसीचेन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, आप कैसे हैं मास्टर लैन? लैंसीचेन स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जैंग फेंग मिया कहते हैं, हाँ, मैं भी ठीक हूँ। इतने में ही जैंग फेंग मिया की नज़र लैनोंगजी, वुबिशेन, जैंग चैंग और निहोसेंग पे पड़ती है। जैंग फेंग मिया गुस्से से वुबिशेन और जैंग चैंग की तरफ देखने लगते हैं। जैंग चैंग कहता है, फादर। जैंग फेंग मिया लैंसीचेन की तरफ टर्न होते हैं और कहते हैं, मास्टर लैन, अब इन दोनों ने क्या किया है? लैंसीचेन स्माइल करते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर जैंग फेंग मिया, आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, आप अंदर आके थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं करते? लैंसीचेन, जैंग फेंग मिया और जैंग याली तीनों ही अंदर आके बैठ जाते हैं। लैंसीचेन कहते हैं, सेक्ट लीडर जैंग फेंग मिया, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि माउंटेन पे सब कुछ कैसा चल रहा है? जैंग फेंग मिया कहते हैं, वैसे तो वहाँ सब ठीक है, पर बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, जिसे सॉल्व करने के लिए मास्टर लैंचरेन कुछ दिन और माउंटेन पे रहेंगे। लैंसीचेन कहता है, मास्टर जैंग फेंग मिया, आपको रेस्ट करना चाहिए। लैंसीचेन जैंग याली से कहता है, मिस याली, आप मास्टर जैंग फेंग मिया को गेस्ट रूम की तरफ ले जाइए। जैंग याली कहती है, श्योर। जैंग याली और जैंग फेंग मिया दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही आफ्टरनून हो जाता है। जैंग फेंग मिया जैंग याली के साथ बैठे हुए होते हैं। जैंग याली कहती है, फादर, मुझे आपसे कुछ कहना है। जैंग फेंग मिया कहते हैं, हाँ याली, बताओ।
जैंग याली का वरिड फेस देखकर जंग फिंगमे कहते हैं, याली क्या बात है? जैंग याली कहती है, कुछ नहीं फादर, मैं आशियन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। जंग फिंगमे कहते हैं, आइन के बारे में क्या बात करनी है? जैंग याली कहती है, फादर, आशियन ने हंगुनजुन से शादी कर ली। जंग फिंगमे खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? जैंग याली कहती है, फादर, आशियन ने हंगुनजुन से शादी कर ली है। जंग फिंगमे कहता है, याली, क्या जो तुम बोल रही हो वो सच है? पीछे से लैंसी चैन आते हुए कहते हैं, सेक्लीडर जंग फिंगमे, ये बिल्कुल सच है। जंग फिंगमे टर्न होते हैं और कहते हैं, ये सब कब हुआ और अचानक से क्यों, और आपने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं? लैंसी चैन कहते हैं, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें खुद ही टाइम नहीं मिला और हमने अचानक से सब कुछ डिसाइड कर लिया। जंग फिंगमे कहते हैं, मास्टर लैंसी चैन, ये इतना इजी नहीं है जितना आप बता रहे हैं। जैंग याली कहती है, फादर प्लीज़ आप काम डाउन हो जाइए। जंग फिंगमे कहते हैं, यानली, मैं भले ही सेकेंड यंग मास्टर लैन को एक्सेप्ट कर लूँ, पर तुम्हें लगता है कि मास्टर लैंचुरन आइन को कभी भी एक्सेप्ट कर पाएंगे? और वो भी तब जब उन्हें पता है कि ये बोलकर जंग फिंगमे चुप हो जाते हैं। जैंग याली और लैंसी चैन दोनों ही ग्लेयर एक्सचेंज करते हैं। तभी जंग फिंगमे कहते हैं, मेरा मतलब है कि वो कभी भी आइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लैंसी चैन कहते हैं, सेक्रेटरी जंग फिंगमे, क्या आप यही बोलने वाले थे? जंग फिंगमे कहता है, हाँ। जंग फिंगमे अपने मन में सोचता है, मैं नहीं बता सकता जो कुछ भी माउंटेन पर हुआ है। लैंसी चैन कहते हैं, सेक्रेटरी जंग फिंगमे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं अंकल को समझा दूंगा। जंग फिंगमे कहते हैं, जो भी हुआ अब हम उसे बदल नहीं सकते, पर हाँ हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि सेकेंड यंग मास्टर लैन आइन को एक्सेप्ट करते हैं एज अ हस्बैंड। लैंसी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, और हम भी बहुत खुश हैं आइन को एज अ फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट करने के लिए। जंग फिंगमे स्माइल करते हुए कहते हैं, पर मुझे लगता है कि आज वो दोनों कुछ ज़्यादा ही थक गए होंगे। लैंसी चैन स्माइल करने लगते हैं। जंग फिंगमे और लैंसी चैन और जैंग याली तीनों ही बैठ के बातें करते हैं। अब इवनिंग हो चुका था। लरोंगजी कहता है, विंग, अब हमें जिंगशी में जाना चाहिए, हमारी पनिशमेंट ख़त्म हो गई है। विविशियन हैप्पीली कहता है, वाओ फाइनली ये पनिशमेंट तो ख़त्म हुई। विविशियन खड़े होने की कोशिश करता है पर वो खड़ा नहीं हो पाता। लरोंगजी कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? विविशियन कहता है, ये कैसा सिली सा क्वेश्चन है लंजा, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। लरोंगजी कहता है, ओके तो मुझे हेल्प करने दो। विविशियन कहता है, क्या तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा? लरोंगजी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। विविशियन और लरोंगजी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और निहोसेंग भी वहाँ से खड़ा होता है और अपने अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विविशियन और लरोंगजी जैसे जिंगशी में पहुँचते हैं, लरोंगजी कहता है, विंग, मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम नहा लेना। विविशियन कहता है, नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। लरोंगजी जैसे ही नहाकर वापस आता है, वो देखता है कि विविशियन ऐसे ही बैठा हुआ है। लरोंगजी कहता है, विंग, जाओ जाकर नहा लो। विविशियन कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे लेग में बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा है। लरोंगजी कहता है, विंग, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विविशियन कहता है, मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, तो फिर तुम इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? लरोंगजी कहता है, विंग, तुम्हारे पूरे क्लॉथ डर्टी हो चुके हैं और अगर तुम नहाने नहीं जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए। विविशियन कहता है, मुझे नहीं जाना है। लरोंगजी फोर्सफुली विविशियन को बाथटब के पास ले जाता है और उसे बिठा देता है। विविशियन कहता है, फाइन मैं नहा सकता हूँ और तुम जाओ। लरोंगजी वहाँ से चला जाता है। विविशियन कर्टन गिराता है और नहाकर वापस आता है। वो देखता है कि लरोंगजी बेड पर बैठा हुआ था। विविशियन फ्लोर पर सोने के लिए जाता है। इतने में लरोंगजी कहता है, विंग, तुम बेड पर सो सकते हो। विविशियन कहता है, बिल्कुल नहीं,
कल रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लैनोंगजी कहता है, विंग, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता कि मैंने रात को क्या किया है, पर अगर मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विविशेन को लैनोंगजी पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, पर जैसे ही वो लैनोंगजी के माउथ से इतने स्वीट वर्ड्स सुनता है, उसका गुस्सा जैसे बहुत ज़्यादा ही शांत हो जाता है। विविशेन कहता है, इट्स ओके। लैनोंगजी कहता है, विंग, मैं जानता हूँ तुम्हें बैक पेन हो रहा है और आज तुमने पनिशमेंट भी ली है। आज तुम्हारा लेग और तुम्हारा बैक दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। विविशेन कहता है, ठीक है, मैं बेड पर सोऊंगा, पर हाँ, एक शर्त है। लैनोंगजी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विविशेन कहता है, पहले तुम सुन तो लो। लैनोंगजी कहता है, विंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विविशेन कहता है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, तुम और मैं बिल्कुल बेड के कॉर्नर पे रहेंगे, ठीक है? राइट साइड में मैं सोऊंगा और लेफ़्ट साइड में तुम, और हाँ, थोड़ा सा भी मूव मत होना। लैनोंगजी कहता है, विंग, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराऊंगा। विविशेन कहता है, ओके। विविशेन एक ब्लैंकेट को रैप करता है और वो लैनोंगजी और अपने पिलो के बीच में रख देता है। विविशेन कहता है, ये समझ लो एक लाइन है जिसे तुम क्रॉस नहीं कर सकते। लैनोंगजी कहता है, ठीक है। विविशेन सोने की कोशिश करता है, पर उसे बार बार कल का ही सीन याद आ रहा होता है। लैनोंगजी विविशेन से पूछता है, विंग, कल मैंने क्या किया था? विविशेन, जिसकी आंखें बंद थी, वो आंखें खोलता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? लैनोंगजी कहता है, विंग, मुझे सच में कुछ याद नहीं, प्लीज़ मुझे बताओ कि कल मैंने क्या किया था। लैनोंगजी विविशेन की तरफ देखता है। विविशेन कहता है, कल तुमने मुझे बहुत परेशान किया। लैनोंगजी कहता है, आई एम सॉरी विंग। विविशेन कहता है, अगर तुम ड्रंक नहीं होते तो मैं तुम्हें किक मार देता और तुम्हें जिंगशी से बाहर निकाल देता। विविशेन कहता है, तुमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस तुम खुश थे, तुम स्माइल कर रहे थे, तुम यहाँ वहाँ घूम रहे थे। और विविशेन जैसे ही ये सब बोलता है, उसकी आंखों में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइट थी और उसके फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल। उसे सब कुछ याद आ रहा था, कैसे लैनोंगजी उसकी तरफ देख रहा था, कैसे लैनोंगजी बार बार विविशेन का नाम ले रहा था, कैसे लैनोंगजी बाथटब में जाकर बैठ गया था और बाहर नहीं आना चाहता था। विविशेन ये सब सोच के हंसने लगता है। दूसरी तरफ लैनोंगजी, जो कि इन सब से बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो विविशेन से पूछे कि वो क्यों स्माइल कर रहा है। लैनोंगजी को अचानक से सब कुछ डिस्गस्टिंग लगने लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विविशेन अपने ख्यालों में खोया हुआ था और ऐसे ही वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही विविशेन उठता है, उसे बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता है। विविशेन कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। विविशेन देखता है कि लैनोंगजी जिंगशी में नहीं था। विविशेन रेडी होता है और जिंगशी से बाहर आता है। विविशेन चल भी नहीं पा रहा था। लैंसीचैन कहता है, मास्टर वे। विविशेन लैंसीचैन को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम था जब लैंसीचैन जिंगशी में आए थे। विविशेन कहता है, शिचेंगा। लैंसीचैन कहता है, मास्टर वे, मैं जानता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। विविशेन कहता है, मैं ठीक हूँ शिचेंगा। लैंसीचैन कहता है, मास्टर वे, आप जानते हैं कोल्ड स्प्रिंग वाटर जो कि गुसुलैंड सेक्ट में है, वो बहुत ज़्यादा ही गहरा है, और क्या आपको पता है कि वो वाटर नॉर्मल वाटर नहीं है? विविशेन कहता है, हाँ, आपने बताया था। लैंसीचैन कहते हैं, अगर आप कोल्ड स्प्रिंग वाटर में जाएं तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा फील होगा। विविशेन कहता है, क्या वो वाटर वुंड्स को हील करता है? लैंसीचैन स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ, अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपको रिलीफ फील हुआ है या नहीं। विविशेन कहता है, थैंक यू सो मच शिचेंगा, मेरी हेल्प करने के लिए। लैंसीचैन स्माइल करते हुए कहते हैं, इट्स ओके आइंग। विविशेन वहाँ से कोल्ड स्प्रिंग वाटर के लिए जाता है, तभी उसे रास्ते में नियोसेंग और जैंगचैंग मिलता है। वो दोनों भी नहीं चल पा रहे थे। विविशेन कहता है, तुम दोनों कैसे हो? जैंगचैंग गुस्से में कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या फिर तुम भी ब्लाइंड हो गए हो?
नियो सेंग की तरह, जिसने गलती से सेकेंडिंग मास्टर लैन को रूम के अंदर ले लिया और हम सबको पनिशमेंट लेनी पड़ी। विविशन हंसते हुए कहता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। जैंग चैंग कहता है, मुझे नहीं सुनना। विविशन कहता है, सोच लो, इससे तुम्हारा ही लॉस है। नियो सेंग कहता है, वी गोंगजी, मुझे बताइए। विविशन स्माइल करते हुए कहता है, अभी मुझे शिचन का मिले थे और उन्होंने कहा है कि अगर हम कोल्ड स्प्रिंग वाटर में जाएं तो हमारे वुंड्स हील हो सकते हैं। जैंग चैंग कहता है, क्या तुम श्योर हो? विविशन कहता है, ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, चलो, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वो तीनों ही कोल्ड स्प्रिंग वाटर में जाते हैं। वो तीनों अपने अपर रोप को उतारते हैं और वाटर में एंटर करते हैं। तभी विविशन डर जाता है क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। विविशन टर्न होता है तो वो देखता है वहाँ लैनोंगजी है। विविशन गिरने वाला होता है पर लैनोंगजी उसे पकड़ लेता है और क्योंकि वो दोनों ही पानी में थे तो विविशन फिर से स्लिप होता है और वो गलती से लैनोंगजी के लिप पर किस कर देता है। ऐसे क्विक किस से लैनोंगजी बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। जैंग चैंग और नियो सेंग दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगते हैं और वो दोनों अपना फेस टर्न कर लेते हैं, जबकि विविशन और लैनोंगजी उसी पोज में 5 मिनट तक रहते हैं। विविशन लैनोंगजी की आंखों को देख रहा था और लैनोंगजी शॉकली ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्या ये किस है और ये किस तरह का किस है। विविशन कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। लैनोंगजी विविशन को पुश करता है। विविशन जो कि ऑलमोस्ट गिरने वाला था पर लैनोंगजी फिर से उसे पकड़ लेता है। विविशन कहता है, लेंजा, क्या तुम मेरे साथ गेम प्ले कर रहे हो? लैनोंगजी गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विविशन कहता है, ये क्वेश्चन तो मेरा होना चाहिए। ओह, तो तुम भी मेरी तरह कोल्ड स्प्रिंग वाटर में अपने वुंड्स को हील करने आए हो? लैनोंगजी कुछ नहीं कहता। विविशन कहता है, मुझे शिचनगा ने बताया कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लैनोंगजी की नज़र जैंग चैंग और नियो सेंग पर जाती है और वो देखता है कि जैंग चैंग और नियो सेंग ने अपना फेस विविशन और लैनोंगजी की तरफ से टर्न कर रखा था। लैनोंगजी को बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील होता है। लैनोंगजी कोल्ड स्प्रिंग वाटर से निकलने की कोशिश करता है। विविशन कहता है, हे वेट, तुम कहाँ जा रहे हो? विविशन लैनोंगजी को फिर से पकड़ता है और एक बार फिर से उन दोनों के बीच में किस होता है, पर इस बार डिफरेंस इतना था कि वो दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। जैंग चैंग और नियो सेंग दोनों ही टर्न होते हैं पर उसे विविशन और लैनोंगजी कहीं नहीं दिखते। नियो सेंग कहता है, जियांग गोंगजी, वी गोंगजी कहाँ हैं? जैंग चैंग कहता है, मैं भी तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे कैसे पता होगा, पता नहीं वो इडियट कहाँ चला गया। विविशन और लैनोंगजी जो कि कोल्ड स्प्रिंग वाटर के दूसरे साइड पर आ गए थे, वो दोनों अब भी किस कर रहे थे। विविशन लैनोंगजी की तरफ देखता है और लैनोंगजी एक बार फिर से कंफ्यूज होता है। लैनोंगजी सोचने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है। विविशन लैनोंगजी के पास से हटता है। लैनोंगजी कहता है, हाउ रेडिकुलस। विविशन कहता है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ना फर्स्ट टाइम और ना ये सेकेंड टाइम, ठीक है, ये बस हो गया। लैनोंगजी कहता है, खड़े हो जाओ। विविशन खड़े होने की कोशिश करता है। विविशन कहता है, गॉड लेंजा, ये पानी कितना ठंडा है। लैनोंगजी कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि इसका नाम कोल्ड स्प्रिंग वाटर क्यों है? विविशन कहता है, मैंने सुना कोल्ड, पर मुझे नहीं पता था कि ये वाटर इतना ज़्यादा कोल्ड हो सकता है। विविशन कहता है, लेंजा, मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, ऐसा तो नहीं कि मैं मर जाऊंगा। लैनोंगजी कहता है, विंग। विविशन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं मर गया तो फिर तुम अकेले पड़ जाओगे और वैसे भी मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं है। लैनोंगजी कहता है, फ्रेंड? विविशन कहता है, क्या तुम भूल गए जब तुम ड्रंक थे तब तुमने कहा था कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो? लैनोंगजी कहता है, क्या मैंने कहा था? विविशन हंसने लगता है और कहता है, मुझे पता ही था कि तुम ऐसा कहोगे, ऑफ कोर्स ये तुमने कहा था और अब हम फ्रेंड हैं। विविशन कहता है, लेंजा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। लैनोंगजी कहता है, ठीक है। विविशन कहता है, पर ये हम किस साइड पे हैं? लैनोंगजी कहता है, हम दूसरे साइड पे आ गए। विविशन कहता है, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। लैनोंगजी और विविशन स्विम करते हुए उसी साइड पे जाते हैं जहाँ पर वो पहले थे। विविशन कहता है, जैंग चैंग और नियो सेंग कहाँ हैं? लैनोंगजी कहता है, मुझे नहीं पता। विविशन कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो मेरे साथ थे। विविशन और लैनोंगजी दोनों ही
कोल्ड स्प्रिंग वाटर से बाहर आते हैं और वो अपना अपर रोब्स पहनते हैं। विविशन और लैनवोंग जी का थीन इनर रोब जो कि बहुत ज़्यादा ही वेट हो चुका था और इस वजह से उन दोनों को ही ठंड लग रही थी, पर लैनवोंग जी को हैबिट हो चुका था। और दूसरी तरफ विविशन, जिसको इन सब कुछ बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। लैनवोंग जी और विविशन जिंगशी में जाते हैं। विविशन इतना ज़्यादा काँप रहा था कि लैनवोंग जी उसे ब्लैंकेट कवर करते हुए कहता है, विंग, तुम्हें पहले अपने रोब्स को चेंज कर लेना चाहिए। विविशन काँपते हुए हाथों से अपने रोब्स को चेंज करता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। लैनवोंग जी कहता है, विंग, क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है? क्या मैं लैंस हीलर को बुलाऊं? विविशन कहता है, नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। लैनवोंग जी कहता है, विंग, तुम्हें और कुछ चाहिए? विविशन कहता है, हाँ लंजा, मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। लैनवोंग जी कहता है, विंग, मैं क्या करूं? विविशन कहता है, तुम मेरे पास आओ। लैनवोंग जी शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? विविशन कहता है, तुम मेरे फ्रेंड हो, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? लैनवोंग जी कहता है, कैसे? विविशन कहता है, क्या तुमने नहीं सुना, बॉडी वार्मिंग? लैनवोंग जी कुछ सोचने लगता है। विविशन कहता है, तुम सही सोच रहे हो, तुम्हारी बॉडी मुझे पता है हॉट होगी, अगर तुम थोड़ा सा मेरे पास रहोगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा। लंजा, प्लीज़ मुझे वार्म कर दो ना। लैनवोंग जी हेजिटेंटली विविशन के पास आता है और वो भी ब्लैंकेट को कवर कर लेता है। विविशन लैनवोंग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, लंजा देखो मेरा हाथ कितना ठंडा है। लैनवोंग जी कहता है, इट्स ओके विंग। लैनवोंग जी विविशन के बैक को और उसके हैंड को रब करने लगता है। ये फर्स्ट टाइम था जब लैनवोंग जी किसी के इतने ज़्यादा क्लोज था। हालांकि लैनवोंग जी ने और विविशन ने एक दूसरे को किस किया एक्सीडेंटली, पर वो बस एक इंसिडेंट था। पर अब सिचुएशन चेंज है। लैनवोंग जी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। विविशन कहता है, लंजा, क्या तुम कंफर्टेबल हो? लैनवोंग जी कहता है, विंग, क्या तुम कंफर्टेबल हो? जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आप सबको वॉन्गशिन गेम के बारे में बताऊंगी, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और ये क्वेश्चन द अनटेम्ड या फिर वॉन्गशिन फैन फिक्शन से रिलेटेड होंगे। मैं आप सबसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप सबको उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और जो भी व्यूअर्स सबसे पहले, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो भी व्यूअर्स सबसे पहले रिप्लाई देगा वो मुझसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है और मैं भी उस व्यूअर से किसी भी तरह का कोई भी, और ये उस व्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि वो मुझसे कैसा क्वेश्चन पूछना चाहता है और मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस गेम्स के कुछ रूल्स हैं, तो चलिए मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। इसका सबसे फर्स्ट रूल तो ये है कि हम सबको एक दूसरे के लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना है। मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी ऐसा कमेंट या क्वेश्चन करे जिससे हम में से कोई भी अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कंफर्टेबल रहेंगे उतना ज़्यादा ही हम गेम को एंजॉय कर पाएंगे। सो प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत पूछिएगा या कमेंट मत कीजिएगा जिससे किसी भी व्यूवर्स को किसी भी तरह की अनकंफर्टेबलनेस फील हो। सेकेंड रूल ये है कि कोई भी किसी को भी बुली नहीं कर सकता, ना ही मेंटली, ना ही फिजिकली, किसी भी तरह से नहीं। और अगर कोई भी व्यूवर्स किसी को भी बुली करता है तो आपके पास ये राइट है कि आप रिपोर्ट कर सकें, या फिर अगर आप किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बुली करता है तो आप बता सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि हम सभी को पहले दोनों रूल्स को फॉलो करना होगा ताकि हम हमेशा इस गेम को प्ले करते रहें और इस गेम को एंजॉय करते रहें। भले ही ये एक सिंपल सा गेम है, पर फ्यूचर में जब आप या फिर मैं बैठेंगे तो हमें याद आएगा कि हम साथ में कैसे वॉन्गशिन गेम प्ले किया करते थे। तो ये सब गुड मेमोरीज़ हैं और मैं नहीं चाहती कि ये सब गुड मेमोरीज़ बैड मेमोरीज़ में चेंज हों। तो जितना हो सके हम सबको मिलकर अच्छी यादें क्रिएट करना है ताकि हम फ्यूचर में इन यादों को जब भी याद करें तो हमारे फेस पे स्माइल आए, ना कि सैडनेस। और मैं एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब मैं आप सभी व्यूवर्स से क्वेश्चन पूछूंगी तो उसमें से जो भी व्यूवर्स पहला
रिप्लाई देगा या आंसर देगा वही मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैं उसके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दूंगी, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट पार्ट में हमेशा बताऊंगी। सो आई होप कि आप सब समझ गए हो कि इस गेम को कैसे प्ले करना है। तो मेरा आज का क्वेश्चन है, द अनटेम्ड ओरिजिनल नॉवल एक ऑर्डिनरी ड्रामा पे बेस्ड है या फिर ब्रोमांस BL ड्रामा पे। मैं द अनटेम्ड नॉवल की बात कर रही हूँ, सीरीज़ की नहीं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जो रियल नॉवल है वो डिफरेंट है, और जो द अनटेम्ड सीरीज़ हमें दिखाई गई है वो डिफरेंट है। तो मैं एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। द अनटेम्ड ओरिजिनल नॉवल में ये बस एक ऑर्डिनरी ड्रामा है या फिर रोमांस BL ड्रामा है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।